इस वक्त सब ठीक तो है ना? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला है। आप ठीक तो है ना? राजा ने ये सब हुआ कैसे? अच्छा आप आराम करें, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब्दुल्ला मियां जी मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी नेक नामी, मेरी इज्जत को आज भट्टा लगा दिया किसी ने। किसने ताया? उस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बड़ा इंसाफ करने वाला, वो करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ, वो खुद करेगा मेरा इंसाफ। आबाद बाबा, मुझे बड़ा दुख है कि आप तो अपने घर वालों को जानते, आपने भी नहीं शाकिर, शायद मैं आज तक अपने घर वालों को समझ ही नहीं सका। यही मेरा कसूर है। नहीं, सारा आपका कसूर नहीं है इसमें। निग्गत भी बराबर की शरीक है, उसकी खबर तो मैं नहीं। आप निकी को कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरे सर की कसम। उसने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। अगर आप भी उसकी जगह होते तो मेरी बात कभी रद्द नहीं कर पाते। और मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? उसे पसंद ही तो किया। क्यों ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है? बहरहाल अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम मौलवी साहब की खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं दिला सकते। वो बेचारे तो जीते जी मर गए। नहीं शाकिर, अब ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मौलवी साहब की इज्जत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा आए और उसे यूं पामाल करके चलता बने। मेरी वजह से उनकी इज्जत पे हर्फ आया है ना, अब मैं ये दाग धोके भी दिखाऊंगा। हमाद बाबा, आपके जहन में क्या है? खुदा के वास्ते ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। क्या हुआ अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेके नहीं गए तो? अब आप जाएंगे मेरा रिश्ता लेके। बस यही तरीका रह गया है इस जिल्लत के साले का। नहीं हमाद बाबा, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अगर मौलवी साहब ने मुझसे ये बात सुन ली तो खुद मुझसे सारी जिंदगी के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। अब एक तरफ आपका मुझसे रिश्ता है और दूसरी तरफ मौलवी साहब से आपकी दोस्ती। अब इनमें से किसी एक को आपने चुनना है। फैसला आपके ऊपर है। मैं इससे ज्यादा मजबूर नहीं करूंगा आपको। ये हमाद बाबा मुझे किस इम्तिहान में डाल दी है। तायाजान, आप अपने दिल पर कोई बोझ मत लें। किसी के कह देने से ईमान का दामन दागदार नहीं हो सकता। ईमान क्या है यह आप जानते हैं, और ये मैं जानता हूं। लगता है जैसे पता नहीं कितनी किताबें इसने घोल कर दी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अबराग, जुस्तजू क्या तुझू। ईमान में वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है।
समझ से बाहर हो गया क्या? दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। रुक जाओ। हमने तुमसे बात करनी है कि क्या तुमने 2-4 रोज से घर में हंगामा मचाया हुआ, और इस मौलवी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आपने ठीक कहा डैड, कल तक तो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन वो हमारे अपनों में से एक नहीं है। तुम इन नए रिश्तों की वजह से अपने खूनी रिश्तों को भुला रहे हो। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, उस सब का क्या हुआ? I never expected you of this. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं हूं। मैं आज भी उनका उतना ही एहतराम करता हूं जैसे पहले करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो आज किसी ना किसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये शर्त है तुम्हारी? इसे आप शर्त समझें, अल्तजा या आप पे मुनासिर है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आज जिन जिन लोगों ने मौलवी साहब की तस्दील की है वो उनके पास जाके इस गलती का अजाला करें और मौलवी साहब से जाके माफी मांगे। माफी? माय फॉल्ट। तो ठीक है, मुझसे भी आप किसी किस्म की कोई फेवर की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। शायद तुम एक बात भूल रहे हो अभी। इस वक्त जिस छत के नीचे तुम रह रहे हो वो मेरी है। तुम यहां ज्यादा शर्तें रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच डैड। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि इस घर पर और इस छत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। और ये याद दिलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं जहां जिंदा रहने के लिए हर वो काम करना पड़ता है जिसका आप हुक्म दें। यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ती है। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरह लेते हो। इस घर में रहने के चंद असूल हैं जो सबको मानने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये उसूल मानने इतने ही जरूरी है तो इससे बेहतर है कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। बेवकूफी की बातें मत करो हम्माद। तुम्हारे डैड का ये मतलब हरगिज नहीं। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। नहीं मां, उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। बात जाने दो से, मत रोको। 2-4 रोज में साहबजादे के मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। बाहर की धूप ने अभी तक इस